देखिएगा निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी। पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ साथ हम आज ट्रेड प्लान भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड प्लान किया था हमने और कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था और उसको कहाँ पर बुक किया था। आइए पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे हम। ये लास्ट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी हमारी, जो कि 3 PM मूव्स में कैप्चर हुई थी। जैसे कि हमने कल मार्केट को प्रिडिक्ट किया था, लास्ट में आप हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, जो कि हमने बताया था कि 19,860 880 आई थिंक इसी के आसपास, मतलब कि 40 पॉइंट की हमने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी, हमने बताई थी। देखिएगा जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ से ओनली 40 पॉइंट, ये वाली 19,870 880 इसी के आसपास पर मार्केट जो है आज अच्छा खासा 60 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुई। जैसा कि थ्योरीज थी उस हिसाब से हमने प्रेडिक्ट किया था। हमारी ओआईडी कोडिंग थ्योरी है, हम डाटा को एनालाइज करके ही बता सकते हैं। ऐसे हम कहीं भी कोई भी अनुमान, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आज भी ओआई डाटा को हमने देखा, उसको एनालाइज किया, जो लास्ट में बाइंग आई है इससे हल्का सा हमको लग रहा है कि मार्केट स्लाइड सा फ्लैट ओपनिंग, और हमको 80% लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, जो कि मार्केट को आई थिंक 19,680 684 और 19,660 इस जो 20 पॉइंट का जोन है इसके आसपास ओपनिंग दिख रही है अकॉर्डिंग टू डाटा। हम बिल्कुल डाटा से अलग नहीं चलते, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है एनएससी से, जो एनएससी के ऑप्शन चेन है उसी को ही प्रेडिक्ट करते हैं, उसी से ही हम सभी जो हैं ट्रेड्स को भुनाते हैं। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ओआईडी कोडिंग थ्योरी कैसे चलती है। कई बार मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियोज़ में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने जो है डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम ट्रैक करते हैं। और अभी भी मैं जो ट्रेड्स बताऊँगा, जहाँ जहाँ पर मैं ट्रेड बनाया था, वहाँ वहाँ पर हमने किस तरह का डाटा देखा, और शॉर्ट वीडियोज़ में भी आप जाकर के ओआईडी कोडिंग थ्योरी को आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेड को हमको दिलाती है। कभी भी हमको उसमें लॉस नहीं होता है। कभी कभार जो ओवर ट्रैप हो जाता है, कोई बैड न्यूज़ आती है, तभी हमको मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई। मार्केट का देखिएगा हमने एक फिब थ्योरी लगाई थी अपनी, हम जो है टॉप टू बॉटम फिब लेवल ड्रॉ किया हमने। जब 0.5 लेवल से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो हमने यहीं पर ही, हमने कई बार बताया है कि देखिएगा कल भी हमने इसी थ्योरी से एक ट्रेड बनाया था। देखिएगा कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। जब हमने टॉप टू बॉटम यहाँ पर फिब लेवल ड्रॉ किया, तो हमने यहाँ पर भी देखिएगा 0.5 लेवल से ही ट्रेड बनाया था। तो आज भी हमने फिब लेवल ड्रॉ किया, कर रखा था पहले से ही हमने, क्योंकि ये जो दो रेड कैंडल बनी, हमने इसका टॉप और बॉटम हमने फिब लगा करके छोड़ दिया, यहाँ पर फिब लेवल लगा करके छोड़ दिया। यहाँ पर फिब लेवल से मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, तो हमने यहीं पर ही अपनी एक पुट की एंट्री बनाई। हमने दो थ्योरीज यहाँ पर सेट की थी, एक फिब थ्योरी, एक हमारी ओआई डिकोडिंग थ्योरी। ओआई डिकोडिंग थ्योरी के हिसाब से हम जो है ओआई डाटा को ट्रैक करते हैं। उनकी छोटी सी कैलकुलेशन है जो कि प्रीमियम्स कैलकुलेशन कहते हैं। उन प्रीमियम्स कैलकुलेशंस को बीच में रख के हम उसको ओआई डिकोडिंग थ्योरी को, जो है हमारी सक्सेसफुल थ्योरी है, उसी से ही हम बनाते हैं, जो कि हमें दो बार कन्विक्शन दे रही थी। एक तो मार्केट में जो नीचे से बाइंग थी वो ज़्यादा स्लो बाइंग थी, मतलब कि इन कैंडल्स को देखिएगा, इन कैंडल्स में जो भी है सेलिंग ज़्यादा है। देखिएगा ये एक बियरिश हरामी कैंडल बनी, एक तरह से बहुत ही छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे गया, मार्केट में रेड कैंडल बनी बहुत लंबी, फिर मार्केट ने बायर्स ने ऊपर की तरफ इसको क्लोज कराया। तो यहाँ पर हल्का सा बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था, पर यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर भी मतलब कि बराबर ही था, क्योंकि मार्केट में जो है ये वाली कैंडल जो बनी 930 कैंडल, यहाँ पर ये बियरिश कैंडल बनी काफ़ी, फिर ये ऊपर की तरफ क्लोज आई, फिर एक और क्लोजिंग आई, लेकिन मार्केट में ज़्यादा बायर्स नहीं आ पाए और मार्केट में देखेगा अच्छी खासी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। 19,700 का पी हमको यहाँ पर जो है
17 या 18 के आसपास मिला जब मार्केट में रेड कैंडल बननी शुरू हुई। इस वाली रेड कैंडल में हमको वो मिला, जो कि पहले वो 13-14 रुपये के आसपास चल रहा था। 13-14 रुपये के आसपास चल रहा था, जो कि 18 रुपये के आसपास हमको वो बाय हुआ। और वो 54 के आसपास, 52 के आसपास हमने उसको इस रेड कैंडल के आसपास ही बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हुए, क्योंकि मार्केट में 19,760 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि मार्केट को एक सपोर्ट जोन बता रहा था, और ये एक जोन था हमारा पूरा का पूरा। फिर हमने यहाँ पर भी एक ट्रेड बनाया था, क्योंकि हमने ओवर डिकोडिंग थ्योरी से हिसाब से हमने कई ट्रेड बनाए आज, और सभी के सभी पुट साइड में ही ट्रेड बनाए, सक्सेसफुल ट्रेड मिले हमको। एक हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, आप शॉर्ट वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पर इस रेड कैंडल पर ही हमने एंट्री ली, और उसको बॉटम तक तो हम लेके नहीं आए, पर यहाँ पर ही हमने उसको स्कैल्प के तौर पर बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर बॉटम भी था हमारा 19,740 750 के आसपास का बॉटम था। तो जब यहाँ पर मार्केट होल्ड किया तो हमने यहीं पर ही बुक कर लिया। लेकिन मार्केट और भी नीचे आया, लेकिन हमने उसको नहीं होल्ड किया था, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहीं से बुलिश हो जाए, क्योंकि 19,750 पर जो है स्लाइड सा सपोर्ट था। पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को बना करके बैठे थे 19,750 के पास में, और 19,700 पर हैवी से भी हैवी पुट राइटिंग थी, जो कि मार्केट को 19,700 के नीचे गिरने नहीं देने की, ये सीधा दिख रहा था। सो 19,750 पर कॉल राइटिंग, और 19,800 पर भी कॉल राइटिंग थी, और 19,700 पर पुट राइटिंग थी। देखिएगा, ये ही एक ओवर डिकोडिंग थ्योरी है, जो कि हमको कन्विक्शन दिखाती है कि बाज़ार का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, बाज़ार का डायरेक्शन क्या है, बाज़ार यहाँ से किस तरफ जो है टर्न करेगा। क्योंकि हमको बड़े स्मार्ट मनी की जो है फॉलो करना है, उनको ही फॉलो करना है। जैसे जैसे भी अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, पोजीशंस बनाते हैं, तो जो है ओवाई की पोजीशन जिस साइड भी ज़्यादा होती है, मार्केट उसके अगेंस्ट चलता है। मतलब कि कॉल की तरफ यदि कॉल राइटिंग हैवी है, तो सीधी सी बात है मार्केट बेयरिश होगा। पुट राइटर्स की ज़्यादा संख्या है, जैसे कि मैंने बताया कि 19,700 पर हैवी पुट राइटिंग थी, जो 3 बजे तक आते आते 2:30-3 बजे तक 11 लाख के आसपास पुट राइटिंग हो चुकी थी, जो कि एक अच्छी खासी पुट राइटिंग मानी जाती है, या राइटिंग मानी जाती है। और जो है 4 करोड़ के आसपास एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब कि 19,700 पर हैवी वॉल्यूम था, और उधर 19,800 पर से 19,750 पर हैवी कॉल राइटिंग थी। तो ये जो दो रेंज थी 19,700 और 19,750, देखिएगा मार्केट बाद में यहीं पर ही फंस के बैठ गया। आप जा कर के देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर बाज़ार 19,750 और 19,700 के बीच में ही फंसता हुआ दिख रहा है। और अपने साइकोलॉजिकल लेवल जैसे कि 760 740 जस्ट इन्हीं से ही बाज़ार उलझता दिख रहा है। 720 से भी कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यदि हम मार्केट में यहाँ पर आपको दिखाएं कि मार्केट में हम कैसे ओवर डिकोडिंग थ्योरी से ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ तक बाज़ार चला, पूरे 3 घंटे 20 मिनट तक बाज़ार इसी के बीच में जूझता रहा। इसके बीच में जूझने का कारण ये है, देखिएगा थ्योरीज बिल्कुल सेट बैठती है हमारी। थ्योरी जैसे मैंने बताया कि 19,750 पर हैवी कॉल राइटिंग होने लगी 19,800 से। सही है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। और 19,700 पर हैवी पुट राइटिंग, तो सीधी सी बात है 19,700 हैवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 19,750 हैवी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कॉल राइटिंग बढ़ेगी, नीचे आएगा पुट राइटिंग बढ़ेगी। इसकी थ्योरीज जो है ये कहती है कि जब जब कॉल का प्राइस बढ़ेगा तब तब कॉल राइटिंग बढ़ेगी, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ गया यहाँ पर 19,780 से ही मार्केट में गिरा करके इस जोन में घुसा दिया बाज़ार को। जैसे जैसे बाज़ार 19,750 के पास जा रहा था तो कॉल का प्राइस बढ़ रहा था, तो मार्केट के कॉल को प्राइस घटाने के लिए कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। सही है, समझ गए आप इस बात को। जैसे जैसे बाज़ार 19,720 710 के आसपास जा रहा था, तो पुट का प्राइस बढ़ रहा था, इसलिए पुट की राइटिंग होने लगी। तो इसलिए पुट का प्राइस भी कम होता चला गया और कॉल का प्राइस भी कम होता चला गया, क्योंकि निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन इसी के आसपास मार्केट को क्लोज होना था,
देखिएगा जस्ट यहीं पर ही 19,748 के आसपास ही क्लोज हुआ। स्लाइड सी बाइंग आई क्योंकि ये एफआईआई ने 3,000 करोड़ की आज सेलिंग की, डीआईआई ने 1100 समथिंग करोड़ की बाइंग की। तो एफआईआई ने सेलिंग की, डीआईआई ने बाइंग की, तो इसलिए बाजार दोनों तरफ के मूवमेंट दिखा रहा था। तो लास्ट में एफआईआईज ने शुरुआत में एफआईआईज ने सेलिंग की, लास्ट में जो है जब बाजार का भाव गिर चुका था तो डीआईआई ने बाइंग की, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। कल मार्केट में दोनों ने सेलिंग की थी, जिस कारण बाजार देखिएगा इतना अच्छा खासा गिरा। आई थिंक 260 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा था कल भी बाजार, और आज भी बाजार जो है 180-190 पॉइंट्स के आसपास डाउन था। वो कल की क्लोजिंग प्राइस से आप जाकर के देख सकते हैं कि कितना आज बाजार गिरा। लो तक का 710 का लो लगाया, फिर 754 तक का हाई लगाया बाजार ने लास्ट में, जो कि एक बाइंग प्रोसेस दिखाता है। सो ओवर डिकोडिंग थ्योरी के हिसाब से हमको जीरो हीरो कॉल मिलते हैं, हमको ट्रेड का मूवमेंट पता लगता है, हमको ट्रेड में कन्विक्शन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जिसके कारण मार्केट में हम सस्टेन कर पाते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर पाते हैं। सो आगे भी हमने ओवर डिकोडिंग थ्योरी से ही पता किया है कि मार्केट में जो है गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि मार्केट के पास में अभी भी एक रेजिस्टेंस है जो कि एक सपोर्ट के लिए जाएगा, मतलब कि मार्केट की सपोर्ट चाहिए। अभी भी मार्केट में सपोर्ट कमज़ोर है, 19,700 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तभी तो बाज़ार में यहीं से ही बाइंग आई है। तो इस सपोर्ट को कल को बाज़ार तोड़ देगा तो बाज़ार में अच्छा खासा नीचे के मूवमेंट को देखने को मिलेगा। नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस पर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में काम हो सकता है कि मार्केट नीचे भी जाए। तो ये एक रिट्रेसमेंट है, जैसे कि मैंने कल बताया था कि मार्केट हैवी बुलिश था, 20,000 के लेवल पर था, तो सीधी सी बात है कि मार्केट में सभी के सभी शेयर्स में अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा है सभी को, तो शेयर्स की बिकवाली चल रही है। जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा, बड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाएगा ये, तो मार्केट जो है फिर से बाइंग जोन में चला जाएगा और फिर से 20,500 20,600 आई थिंक यहाँ से 1000 पॉइंट जो है दिख सकता है, पर मार्केट का रिट्रेसमेंट पूरा हो तभी, क्योंकि ओवरऑल बाज़ार में जो है फ़िलहाल बिकवाली चल रही है शेयर्स की। ये शेयर्स की बिकवाली इसलिए होती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। इसके पीछे इतने सारे रीज़न हैं, कहाँ कहाँ तक आपको एक्सप्लेन करें। एक तो इंडियन शेयर्स का प्राइस बढ़ गया है, एक रीज़न है। एक छोटा सा रीज़न होता है वहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का, एक बिटकॉइन का रीज़न होता है, क्योंकि इन सभी का ही कॉम्बिनेशन चलता है बाज़ार में। और ओवरऑल बाज़ार में जो है प्राइस जो है डॉलर का प्राइस और इंडियन रुपीज़ का प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है, इससे भी बाज़ार में हलचल देखने को मिलती है। क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ा हुआ है तो सीधी सी बात है मार्केट में अच्छी खासी उनको मुनाफा लगेगा। वे डॉलर्स में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं गिफ्ट निफ्टी वगैरह में, तो वहाँ पर जब प्राइस बढ़ जाता है तो अपना माल निकाल देते हैं, जब प्राइस घट जाता है तो फिर से वे बाइंग करेंगे। सो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। यदि आप ओवरऑल देखें तो मार्केट में हम छोटे मोटे ट्रेडिंग मिलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल टोटली मार्केट का सेंटीमेंट देखने के लिए बाज़ार में जो है हमको सभी के सभी कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो हमने आज बिल्कुल पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया, कहाँ कहाँ पर ट्रेड बना। देखिए जीरो हीरो कॉल हमको नहीं मिली आज। जीरो हीरो तब मिलती जब मार्केट 19,700 के आसपास सस्टेन करता, इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करता, तो 680 660 आई थिंक 620 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते थे। पर मार्केट जब 19,700 से सपोर्ट ले रहा था तो इसलिए जीरो हीरो कॉल नहीं बन पाया। ओवरऑल बायर्स आज ट्रैप हुए। देखिएगा मार्केट ने हर तरफ के मूवमेंट दिखाए, कभी ऊपर के दिखाए, कभी नीचे के दिखाए, जो कि हमारी ओवाई डिकोडिंग थ्योरी से सीधे सीधे दिख रहे थे कि मार्केट में ट्रैप चल रहा है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।